4 बनाते हैं। इसमें क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई में भी कुछ भी नहीं है। देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस है, इसका प्लस दे दिए। अब हम इसको अलग से लिखेंगे, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख दिए। अब देखो इसको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो यहीं रह जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। देखो प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस 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 बी स्क्वायर। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर, आंसर। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। बिल्कुल इजी वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर, मतलब अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy माइनस, इसके जगह पे देखो क्या लिख रहे हैं, 9x स्क्वायर माइनस 42 42xy प्लस 49y स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ये, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 42xy, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस माइनस 49y स्क्वायर। अब देखो कहाँ कहाँ क्या क्या कट रहा है, ये माइनस ये प्लस कट गया, और क्या ये भी चला गया। अभी क्या हो गया, 84xy, ये हो गया आपका आंसर। चलो थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6a प्लस 5p प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5p माइनस 4c का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ये लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही इजी है। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 6a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये अभी हमने क्या लिखा, अभी हमने बस इसका लिखा है, बस इसका। अब ये वाला माइनस दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये वाला माइनस है ना, यहाँ पे ला रही हूँ। अब इसका लिखना शुरू करेंगे, तो इसका लिखते हैं। तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 6a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी क्या ले लेंगे पूरा, है ना, यहाँ क्योंकि फॉर्मूले में प्लस था लेकिन ये माइनस है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ए कितना है यहाँ पे 6a, बी कितना है माइनस 5b प्लस 2bc, 2b कितना है माइनस 5b, c कितना है माइनस 4c प्लस 2c कितना है माइनस 4c, ए कितना है 6a। चलो अब इसको सॉल्व करें हम। इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 36a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 40bc प्लस 48ac माइनस, यहाँ तक तो क्लियर है ना आपका, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो कुछ भी नहीं था। देखो 36, 5 5 ज़ा 25b स्क्वायर, 4 ज़ा 16c स्क्वायर, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60ab, ये देखो
5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, बी सी, यहाँ पे 40 होगा, 40 बी सी प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 48 ए सी। अब माइनस कर दिया हमने और ये पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर रही हूँ, सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे आप उस समय किए थे। यहाँ पे 36 ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस 16 सी स्क्वायर माइनस 60 ए बी प्लस 40 बी सी, सॉरी माइनस 48 ए सी। अब ब्रैकेट यहाँ से खुलेगा तो इस सब का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, सारे का साइन चेंज होना है। अब देखो क्या होता है, ये वाला यहाँ तक तो हम सारा ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। 36 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस 16 सी स्क्वायर प्लस 60 ए बी प्लस 40 बी सी प्लस 48 ए सी, है ना। ये तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब सारे का साइन चेंज करते जाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 36 ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25 बी स्क्वायर माइनस 16 सी स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 60 ए बी माइनस 40 बी सी प्लस 48 ए सी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये और ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया और ये भी कट गया। बस कितना बचा हमारे पास 120 ए बी प्लस 96 ए सी। ये आपका हो गया आंसर। नंबर 4 मतलब 2 का 4th, ये लास्ट है। देखो क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए है, ए स्क्वायर ए है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस का ये माइनस लिखा हमने, ये वाला माइनस है यहाँ पे। अब देखो ये कुछ समझ में आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि ये पूरा ए है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखा हमने, ये ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर को हमने ए माना, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पे बी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो, ए टू पावर 4 माइनस बी स्क्वायर, बी टू पावर 4, माइनस का माइनस लिख दिया हमने। अब ये ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करें, ए टू पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या बी टू पावर 4। अब देखो ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पे, ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी टू पावर 4। देखो कुछ जा रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में चला गया और कुछ नहीं। अब क्या बचा हमारा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला बचा, और ये क्या बचा माइनस 2 बी टू पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। नंबर 5 करेंगे, इवेल्युएट बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये मैंने आपको कितनी बार बैक एक्सरसाइज में बताया है, पिछली वीडियो में आप देख लेना। 399 का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 400 माइनस 1 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर 62 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 2 नंबर दिया हुआ है, यानी कि 100 प्लस 3 और 100 माइनस 3, क्योंकि हम पहला वाला अगर सेम ले आते हैं, पहला वाला नंबर सेम ले आते हैं तो हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे पहला वाला सेम है ना, ए है और ये बी हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। इसलिए हमने इस तरह से लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। अब देखो 4th 10.1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो 0.1 का स्क्वायर है इसलिए 0.01 आ गया, क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 है। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो ये भी इजी है, 85 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर। अब इसको भी उसी फॉर्म में ले आते हैं, ए बी माइनस ए बी। अब ये किस फॉर्म में आ गया? अब ये देखो इसमें हमारा सेम नहीं आ पाया है। ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे देखो ए है, ए तो हमारा आ गया, लेकिन बी क्या हो गया 15 और ये 25, ये अलग हो गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी तो नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको अलग करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इसको अलग करेंगे। अब देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस का माइनस लिखा और इसको ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे, है ना। इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा सॉल्व करके, और माइनस का माइनस लिख देंगे, इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये वाला उतार दो और यहाँ पे अब प्लस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखो कुछ जा रहा है, ये देखो ये और ये चला गया, बाकी इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा, आंसर ये हो जाएगा। इसका देखो एक और है 291 इंटू 309, तो 300 माइनस 9 300 प्लस 9, ये आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। देखो ए सेम है, ए यहाँ पे ए ये वही है और बी भी वही है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 300 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एवेल्युएट एक्स इफ, ये आपको दिया हुआ है 36x इक्वल टू 78 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। इसको फिर तोड़ दो, 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 40 की जगह पे 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आपको तो पता ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b का बी स्क्वायर। इसको सारे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4320। इधर 36x तो चल ही रहा है, ये क्योंकि इसके बराबर लिख रहे थे ना हम, तो 36x इक्वल टू इतना तो चल ही रहा है। अब इसको आप x निकालना है तो 36 को इधर भेज दो। अब ये 6 हो गया, ये हो गया 720, 6 1 जा 6 और हो गया ये 120, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो इसका 2, देखो 8.1 इंटू 8.1 है ना, 1.9 इंटू 1.9, तो 8.1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1.9 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, पहले क्या ये हमें ये दिया रहता था, इस बार क्या है ये नहीं दिया तो हमने इसको ऐसे बना लिया। अब इसको 8.01 माइनस 1 प्लस 0.9 का स्क्वायर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप सारा सॉल्व करोगे। और इधर देखो 6.2x तो चल ही रहा है ना, ये इसी के बराबर तो है, तो x 6.2 इक्वल टू 62 आ गया सॉल्व करोगे तो। अब इधर 62 है, x निकालना है तो 6.2 को इधर भेजिए। अब देखो एक चीज़ है इसमें, अगर आपको पॉइंट हटाना है ना, कहीं भी पॉइंट हटाना है, तो जैसे नीचे में है तो नीचे से पॉइंट हटाना है तो ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट की जगह लिखेंगे 1, और जितना नंबर है, जैसे एक नंबर है यहाँ पे तो एक 0 दे देंगे, तो आपका पॉइंट हट गया। अब 62 कट गया, बचा 10, ये हो गया आपका आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फैक्टराइज करना है। देखो बहुत सिंपल है, पहले वाले की तरह। मैंने बोला था ना यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे बस नंबर है, तो इस तरह से फैक्टराइज करना है। बीच वाले को देखना है क्या, -4 लाना है और यहाँ 77 लाना है मल्टीप्लाई करके, मतलब 11 माइनस 7 4 आ जाता, लेकिन हमें -4 लाना है इसलिए -11 इंटू 7 किया। अब देखो यहाँ पे वो वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, है ना। इसका फार्मूला हम लगा लेंगे, और इसका क्या होता है ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए की जगह पे मैंने बताया था ना -a है तो मतलब -11 है तो -11 ही लिखना है, जो साइन के साथ ही उतार देना। ये हो गया। सेम है देखो, इसका भी 25 है, 25 को हम लोग 16 प्लस 9 और 16 इंटू 9 लिख सकते हैं। इसमें तो प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा x प्लस ए और x प्लस बी कर दिया हमने।
इसमें देखो एक भी जगह माइनस आएगा ना तो थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे नहीं लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया। अब क्या करेंगे 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 क्या है 5 है, और ये माइनस 8 है इसलिए 13 इंटू 8 करोगे तो -104 आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, लेकिन प्लस की जगह हम लोग बी की जगह क्या लिखेंगे -8 लिख दिया। एक्स प्लस 13 इंटू -8, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, बी की जगह पे -8 है इसलिए प्लस बी की जगह पे हमने -8 लिखा। ये हो गया आपका। अब देखो 49x² -64, ये जहाँ भी वेरिएबल का स्क्वायर आए और अगर नंबर का स्क्वायर कर सकते हो तो कर लो, है ना। तो 7x² -8², ये क्या हुआ a² -b², क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी सिंपल हो गया। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी। देखो a² 2ab, a² -2ab प्लस b² दिख रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे x को साइड में रख लेंगे और इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। अब देखो a² प्लस 2ab प्लस b², 2a मतलब 1 हो गया ना, 1 इंटू वाई, b y है। तो सीधा ये तो यही लिखा हमने, माइनस का माइनस लिखा, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 + y का होल स्क्वायर। अब देखो x² माइनस इतना का स्क्वायर मतलब a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस ये पूरा b था पूरा लिख दिया इंटू ए माइनस ये b क्या था 1 + y, 1 + y लिख दिया। अब इसको ये तो वही रह जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, x² प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आंसर हो गया। यहाँ देखो ये क्वेश्चन 6, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। मैंने बोला था ना आइडेंटिटी में अगर वेरिएबल में अगर स्क्वायर हो तो आप नंबर को भी ऐसा लिख लो कि स्क्वायर बन जाए। तो हमने लिखा 2x - y², ठीक है, और मतलब ऐसे लिखेंगे। अब देखो 2 × 2 = 4, xy का स्क्वायर आ गया ना, और ये तो हमने वही लिख दिया, 9 की जगह 3² लिख दिया। अब देखो क्या हो गया a² माइनस 2ab है ना, और प्लस b², तो इसको क्या लिख सकते हैं a² - 2ab प्लस b²। ये किसका होता है a - b होल स्क्वायर का होता है। अब a - b होल स्क्वायर मतलब 2a - 3, 2a - 3 दो बार लिखेंगे। अब लेकिन यहाँ पे यहीं तक नहीं छोड़ना है, एक्चुअली हमने क्या किया था ना, इसको शॉर्ट करने के लिए बार बार x - y लिखने से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे x - y को क्या कर दिया था, यहाँ पे हमने x - y की जगह a ले लिया था, है ना। तो 2a का होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ गया था 2a का होल स्क्वायर। यहाँ भी हमने वही किया था, x - y को ना एक टर्म मान लिया था हमने। यहाँ पे देखो x - y को हमने क्या लिखा था, एक टर्म a मान लिया था। तो जहाँ वहाँ x - y था वहाँ हमने a लिख लिया था, लेकिन अब उसको वापस, ये तो हमने मान लिया था ना अपने हिसाब से, लेट एज्यूम कर लिया था, लेकिन यहाँ पे वापस वो हमको लिख के देना पड़ेगा तभी पूरा फुल नंबर आएगा। a की जगह पे हम क्या लिख देंगे x - y जो हमने लिया था, क्योंकि यहाँ पे भी a - y लिखते ना तो बहुत लंबा चला जाता, इसलिए हमने इसी को पूरे को a मान लिया। अब देखो a की जगह पे x - y लिख दिया हमने, और ये इसकी जगह पे यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आंसर। 7 का 8 बना रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ 81 x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 90 x + 1 y + 2 25 y + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो जब वेरिएबल में स्क्वायर है तो इसको भी हम वैसे टर्म में लाएंगे 9, और ये लिख दिया हमने और होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ये होल स्क्वायर लगा दिया, तो एक साथ स्क्वायर। इसका भी वही है 90, ये लिख दिया हमने, प्लस 25 को हमने 5 बना दिया, y + 2 का होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो बहुत लंबा हो रहा है ना, x + 1 यहाँ पे बहुत बड़ा टर्म हो रहा है, यहाँ पे भी बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे x + 1 को a मान लेंगे। ऐसे भी बना सकते हो लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर y + 2 को b मान लिए। अब जहाँ भी x + 1 है ना वहाँ a लिख देंगे, y + 2 को b लिख देंगे।
अब देखो इजी हो गया, 9a² हो गया, 9a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 9ab, क्योंकि a की जगह ये है, b की जगह ये है, और प्लस b5 और y +2 की जगह पे b²। ये मैंने 90 क्यों लिखा, चलो फिर अब देखो a² प्लस ये अभी छोड़ो, प्लस ये b², a² प्लस b² के फॉर्म में आ गया ना, a² प्लस b² और ये प्लस 2ab है ना, 2ab के फॉर्म में आ गया। ये किसका होता है, a प्लस b होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ये इसको 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार लिखना है, ये 2 बार लिख दिए। अब इसको एज इट इज़ छोड़ना नहीं है, a की जगह पे क्या था, x+1 था ना, इसको पुट कर दो, a की जगह पे x+1, 5 का 5, b की जगह पे y+2, इधर भी ऐसे ही पुट कर देंगे हम। उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, 9x हो जाएगा, प्लस 9 × 1 9 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, प्लस 5 × 2 10 हो जाएगा। इसको भी इसी तरह सॉल्व कर दो और वो हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो ये हमने छोड़ दिया था, कौन सा छोड़ दिया था, 7 छोड़ दिया था, हम 7 बना लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, x² - x - xy + y। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, कुछ भी आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही, तो इसको हम ना सही तरीके से लिख लेते हैं, तब शायद समझ में आ जाए। एक्चुअली क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन है x² + y - x। देखो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था हमें, तो हमने क्या किया ना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, मतलब x को एक साथ लिख लिया। तो हमने लिखा x² - x, कुछ नहीं, बस ये -x को पहले ले आए, x² - x, फिर ये तो था उसको वहीं रहने दिए, और ये जो +y है इसको लास्ट में लिख दिया, है ना, +y को लास्ट में। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसको हमने थोड़ा अरेंज कर लिया बस। अब देखो कॉमन ले सकते हैं इसमें, यहाँ पे देखो x कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, एक तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक ही x बचा, माइनस x तो कॉमन ही ले लिया, तो 1 बच गया, माइनस का माइनस लिख दिया। इसमें y कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में y है, तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1, लेकिन -1, क्यों -1 हम रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लाना है ना हमें, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस, जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तभी तो यहाँ पे प्लस होगा, इसलिए इसको ऐसे लिखे। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे x - y आ गया, और x - 1 दोनों जगह हमने इसको कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, x² + y² + z² / 4, और ये अब a + b + c के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, +2ab + 2bc + 2ca। अब देखो क्या करेंगे, a² + b² + c² बनाने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे, होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab + 2bc। ओरिजिनल फार्मूला हमारा होता है +2bc, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा +2b, लेकिन यहाँ देखो क्या माइनस है ना, क्वेश्चन में तो माइनस है, इसलिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस लगाते हो तो देखो क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा yz माइनस में, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ा प्लस। क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है +2ca, c अब हमने एक जगह माइनस ले लिया, यहाँ भी माइनस ही लेंगे, देखो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -zx, यही तो है। अब एक जगह हमने लिया तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका स्क्वायर करोगे तो फिर प्लस ही आ जाएगा। अब देखो a + b + c का होल स्क्वायर हो गया, तो a + b + c की जगह पे क्या है -z/2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख लो, ये देखो ये हो गया आपका आंसर।